हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज से जो CHSL 2023 में पेपर हुए थे उनके हम हर एक शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज जो 9 तारीख में जो पहला शिफ्ट का पेपर हुआ था उस शिफ्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन क्या है आपका। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आंदोलन आयोजन किया था। वो कब किया गया था? 1918 में किया गया था। ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस शहर में 2020 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार। तो हर बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिलता है? सबसे साफ शहर का इंदौर को मिलता है ना। और वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो वर्ली चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला है? महाराष्ट्र की। तो यह ध्यान रखना, जो वर्ली चित्रकला है वो कहाँ की है? आपकी महाराष्ट्र की है। निम्नलिखित में किसने US ओपन 2022 के एकल खिताब को जीता था? यह कार्लोस अल्कारेज। तो कार्लोस US ओपन 2022 के एकल, देखो अलग पूछा गया। हर बार ये राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच रहते, तो ये कार्लोस US ओपन 2022 के पुरुष एकल का सिंगल खिताब जो जीता था वो कार्लेस अल्कारेज ने जीता था। ठीक है। एंड आगे है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है इसे पुनः प्रेषित करने रीजनरेट का काम करना करता है, वो कौन करता है? रिपीटर करता है। तो रिपीटर कौन होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत को प्राप्त करता है, उसे पुनः प्रेषित करता है। तो उसका काम क्या होता है आपका? ये रज्य को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो सबसे पहली जो महिला सल्तनत में आती है वो कौन थी? रजिया थी। तो इसे कब हटाया गया था? 1240 में रजिया को हटाया गया था उसकी गद्दी से, है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया? तो कनाडा से जो हमने कुछ संविधान के कुछ कुछ देशों से पार्ट लिए गए तो उसमें कौन से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार लिया गया है। ठीक है। और ये है आगे है कर्नाटक संगीति का। जो कर्नाटक संगीति का क्या होता है? कर्नाटक संगीत तक ही सीमित है। कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक। तो कर्नाटक जो संगीत है वो कहाँ तक सीमित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में सीमित है। तो कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित है। एंड ये आगे क्वेश्चन है, द वैल्यू एडिड ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड। तो वैल्यू जो एडिड की जाती है वो कैसे एडिड की जाती है? देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इंग्लिश में आता है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म एंड वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जो फर्म से वैल्यू प्रोडक्शन हुई है, और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द अदर फर्म कितनी हुई है। ठीक है। आगे है, मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मिशन में मिशन का जो संदर्भ में कौन सा कथन? तो विलियन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। जो विलियन के होते हैं ना उसे विलायक क्या होते हैं? जो एक सोलवेंट होता है, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है ना। तो ये विलियन के जो बड़े अवयव होते हैं जो इससे ज्यादा मिलाया जाता है उसको हम विलायक कहते हैं। विलियन के छोटे अवयव को विलय कहते हैं, तो इसको सोल्यूट कहते हैं, इसको सोलवेंट कहा जाता है। एंड विलियन के दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण होता है? समांगी। एक समांगी होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो कोलाइड एक विस्मांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार बड़ा होता है, ये गलत बात है। ठीक है। आगे है, फीफा महिला विश्व कप 2023 मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो फीफा का जो महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा वो कौन करेगा बच्चों? वो आपका भाई लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है। फोर्थ पेज पे आओ। आगे है आपका, किस देश के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल। तो फुटबॉल के लिए किस राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? तो उड़ीसा। तो फुटबॉल फॉर ऑल के कौन लॉन्च करेगा? ये आपका उड़ीसा लॉन्च करेगा, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित है। तो वो कितने शहरों में किया गया? 8 शहरों में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था? 8 शहरों में आयोजित किया गया है। एंड ये निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार है। तो द्वितीय जो बाजार होता है पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार न्यू इशू मार्केट से भी जाना जाता है। आरबीआई अपने भूखे खुले बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक भूमिका निभाता है। और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति गिफ्टेड एज के नाम से जानते हैं, ये गलत बात है। ठीक है। और आगे वर्ड है, एंड कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। तो कौन सी आपके
कहाँ से होकर गुजरती है, भारत के छत्तीसगढ़ से हो जाती है। तो मित्र पर गम क्षेत्र, तो इसे याद रखोगे, मित्र पर मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ये सब इस पर आपको होकर गुजरती है। ठीक है, आगे है वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो वायुदाब हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है। तो वायुदाब हमेशा कहाँ से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। तो याद रखना, पहले ट्रोपस सबसे जो होता है क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके ऊपर समताप मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, और धिनोदर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो धिनोदर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, गुजरात में। तो धिनोदर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, आपकी गुजरात में है। क्लियर। एंड भारत का पहला 24x7 सौर ऊंचे गजब मोडेरा। तो मोडेरा कहाँ पर है, गुजरात में। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है, आपका गुजरात राज्य में स्थित है। बिहार केसरी किस नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिन्हा। तो बिहार केसरी को किस नाम से जाना जाता है, श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। एंड निम्नलिखित में किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो शैवाल जो थैलोफाइटा होता है, तो थैलोफाइटो को हम किसके नाम से जाना जाता है, शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है, थैलोफाइटा के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। याद रखना, चैडविक ने की थी, और गोल्डस्टीन इलेक्ट्रॉन की खोज, और ये आपका रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। एंड आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो ये है 355 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लिखा है कि जो बाहरी आक्रमण, किसी देश को कोई आक्रमण कर देता है, और आंतरिक अशांति, तो कभी अपने अपने स्टेट में लड़ाई हो जाती है, तो आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य कौन सा है, 355 आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया था। तो खुली हुई वर्कबुक बंद हुआ, तो कंट्रोल+W। तो किसी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल में 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए क्या आता है, वो है आपका कंट्रोल+W। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में किस फिल्म को 2022 का बेस्ट पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। तो शेरशाह। तो याद रखना, तो निम्नलिखित में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। तो वो आपको मिला है शेरशाह। तो दोस्तों देखो, हमने 8 मिनट में एक शिफ्ट का पेपर सोल्व कर लिया है। ऐसे ही हम इसकी 36 शिफ्ट है टोटल CHSL की, और इसको खत्म करके फिर CHSL की और फिर MTS की शुरुआत करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं सेकंड क्लास में, बाय।